हेलो गाइस, आज हम देखने वाले ऐसे 570 पे गोइंग कंसर्न में रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो फर्स्ट क्या है, अगर जो आपका गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, अगर एंटिटी का गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो ऑडिटर चाहेगा तो वो कैसे बने, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इन लिक्विडेशन बेसिस पे बने, और ऐसा ही बना है तो वो क्या देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन अगर एंटिटी क्या कर रहा है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहा है तो ऑडिटर क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन। अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हुआ है यूजिंग द लिक्विडेशन बेसिस, ऑडिटर देगा अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस, ऑडिटर क्या देगा, वो एडवर्स ओपिनियन देगा। एक और स्पेशल केस में ये क्या कह रहा है, अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर दे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या डिस्क्लोज कर दे कि जो गोइंग कंसर्न जो है गोइंग कंसर्न बेसिस वो फॉलो कर रहा है, वो क्या फॉलो कर रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो कर रहा है, और जो गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर उसमें एडवर्स ओपिनियन देगा। गलती को डिस्क्लोज कर देना गलती को कम नहीं कर देता है, राइट। अब देखो, अगर जो गोइंग कंसर्न जो है, सेकंड केस क्या है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन उसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपको दो केस देखने हैं, क्या मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज़ किया या फिर नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज़ किया है तो ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। उसके साथ वो मूर्ख सेक्शन में, किस में, मूर्ख सेक्शन क्या होता है आपका, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, उसमें वो बताएगा, मूर्ख सेक्शन में वो बताएगा, ड्रॉ अटेंशन टू नोट्स इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अटेंशन है वो इस मैटर पे लाना चाहता है, और वो बताएगा, ऑडिटर बताएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है और हमारा जो ओपिनियन है वो इस मैटर की वजह से मॉडिफाइड नहीं है। स्टेट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड ऑन दिस मैटर। डिस्क्लोज अगर ऑडिटर ने, मतलब एंटिटी ने नहीं किया, तो ऑडिटर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स, उसको जो भी सूटेबल लगता है वो देगा। उसके साथ बेसिस फॉर ए क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में ऑडिटर बताएगा, क्या बताएगा, वो दो चीज़ बताएगा कि यूज़र इसमें क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, और मैनेजमेंट ने क्या नहीं किया, उसने उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस मैटर इज़ नॉट डिस्क्लोज। देखो, अगर आपको क्या हो, दिक्कत हो समझने में कि कब एडवर्स देना, कब क्वालिफाइड देना, एक चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन के पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर गोइंग कंसर्न इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, ऑडिटर आप दे देना एडवर्स ओपिनियन। अगर डिस्क्लोज तो किया बट कम डिस्क्लोज़ किया, जितना रिक्वायरमेंट था डिस्क्लोज़ करने का उतना नहीं किया, तो उस केस में ऑडिटर आप दे देना क्वालिफाइड ओपिनियन। तो मेरे साथ एक बार दोबारा बोलिए, गोइंग कंसर्न बहुत ज़्यादा हाई था, डिस्क्लोज़ करना था लेकिन नहीं किया, तो एडवर्स ओपिनियन देगा ऑडिटर। अगर डिस्क्लोज़ किया है बट डिस्क्लोज़ कम किया है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, आपका क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो दे देगा। ठीक है। ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट ये आपको बताता है कि सपोज़ मैनेजमेंट को क्या करना था, 1 साल के लिए गोइंग कंसर्न जो है बेसिस जो है वो उसको क्या करना था, उसके अकॉर्डिंग चलना था, लेकिन मैनेजमेंट 4 महीने के अकॉर्डिंग ही चल रही है, मतलब मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक या फिर एक्सटेंड द गोइंग कंसर्न असेसमेंट, तो उस केस में सफिशिएंट अप्रूवल ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को नहीं मिला, तो ऑडिटर क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिएगा जो कि उसको सूटेबल लगता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।